इत्तिहाद करने का वक्त अलविदा कहना है और फिर सुबह 2 बजे से हमारे पास 10 या 20 सेकंड की बाकायदा कंपनी है, लेकिन हम दूसरा बच्चा हैं और कंपनी में दिखाए जाते हैं। हमें पहले क्या करना चाहिए? अपने बालों को धोए और अपनी ज़िंदगी तलाश करें। तस्दीक करने के बाद आप आधी रात को अपनी सबसे बड़ी बेटी अमन अलविदा को अलविदा कहने के लिए रवाना हो सकते हैं। फरमानबरदार रहें। इस वक्त ज़्यादा बाकायदा काम ज़ाहिर होना शुरू हो चुका है। मैं अस्पताल पहुंचा और बाहर चला गया। मैंने कड़ा लगाया और उसे बहुत जल्दी लिया। मैंने अभी तक कमरे नहीं छोड़ा था, लिहाजा मैंने तकरीबन 3 घंटे तक यूनुज के कमरे में इंतज़ार किया। इस वक्त सुनिक्चन पहले ही शुरू हो चुका था और दर्द ख़त्म हो चुका था। जब सुनिक्चन ख़त्म हुआ तो ये मामूल था और कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अस्पताल में दाखिल होने की तस्दीक के लिए दस्तखत किए और इंतहाई महंगे करा डाल दिया। इस वक्त सुनिक्चन बाकायदगी से शुरू होने लगे थे। दर्द के बारे में लिखें, इंसान के बारे में लिखें। मैं अभी अभी लेटा था और मेरी नाक अचानक टकरा गई। ठीक है, मेरा पानी टूट गया और अब मैं उठ नहीं सकता, लिहाजा मैं लेट रहा हूँ क्योंकि मैंने अमीनीटक सयाल को लात मारी और लात मारी। इस वक्त कंपनी अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चूंकि पानी टूट गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता था और सिर्फ लेट सकता था और फिर मुझे धकेल दिया गया और अपनी 5 टांगों को मारा। डोला इसे बट करने आया है। ये तकलीफ देता है। ये वाकई इंसानियत की रोशनी है। इस वक्त मैं नीचे गिर गया और अपने जज्बात को राहत बख्श बनाने में मेरी मदद करता रहा। बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल ना करें। बेदर्द स्टरूक वाकई मुझे ये महसूस करते हैं कि दुनिया खूबसूरत है। पूरा शख्स सुकून में है। जब स्टरूक वाकई बेदर्द होता है तो वो अवामी तौर पर होते हैं। जब स्टरूक वाकई तकलीफदह होते हैं तो वो वाकई ज़्यादा तकलीफ महसूस नहीं करते हैं। यही मुकाबला है। मुकाबला गोली मारने की सलाहियत रखता है। मुझे सुबह के वक्त ज़्यादा देर तक सुकून नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने पहले ही 4 उंगलियां खोल दी हैं और डिलीवरी रूम में दाखिल हो सकती हैं। मैं उस वक्त बैठ गया क्योंकि बच्चे का सर गरीवा तक पहुंचा था, लिहाजा अमीनीटक सयाल अब नहीं बह जाएगा। जब मैं तरसील के कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने दाखिली इम्तिहान देना शुरू किया। मेरा अच्छा दोस्त अभी सही वक्त पर पहुंचा था। अब 7 या 8 उंगलियां खोलने में इतना तेज़ था। अगर हम थोड़ी देर बाद आते हैं तो आपकी पैदाइश बेदर्द होगी। ये बेकार होना शुरू हो गया है क्योंकि काम मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। फिर अचानक उसने कहा कि ओएस मुकम्मल तौर पर खिला था और मैंने ज़ोर से जन्म देना शुरू किया। तब मैं बहुत उलझा हुआ था और सिसकते हुए कि दूसरे बच्चे की मजदूरी का अमल वाकई तेज़ था। शुरू में मुझे अब भी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए सही सुबर का सकाड़ा नहीं मिल सका। थोड़ी देर के लिए तमाम अमला मेरी मदद कर रहा था कि गर्मी और फल फूलने, रुकने और इस्तेमाल करने में ठीक है। इसे मसदूद नहीं कर सकते, ज़्यादा मजबूत मत बनो, नरम मिजाज बनो। इसने मुझे उनकी तरफ बहुत राग़िब किया, लिहाजा मैंने ताकत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी हिदायत पर अमल किया। इस वक्त बच्चे का सर सामने आया है। मुझे आगे झुकाने और फाड़ने से रोकने के लामाए मैं अपनी रहनुमाई कर रहा हूँ कि किस तरह ताकत का मुजाहिरा किया जाए। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अब मेरी कोई नौकरी नहीं है। इतना मसरूफ़ ना रहीं। सिर्फ थोड़ा हल्का ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा। जब आपने इन्वेंटरी ली थी तो आपने अपनी बेटी की थी, किया वो इतनी खूबसूरत नहीं है। आह, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मेरे बाल बहुत सियाह हैं, बहुत सियाह हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी ताकत को मज़ीद 2 बार पेश करता हूँ तो मैं जन्म नहीं दे पाऊँगा। 36 के अलावा 3। आपका शुक्रिया। ये खूबसूरत औरत मेरी दाई है और मैंने उसकी याद दिलाने के लिए एक तस्वीर खींची। पैदाइश के बाद मुझे घर वापस आने से पहले लेटकर 2 घंटे मुशाहिदा करना पड़ा। आखिर में मैं इस दिन से गुजरा। सबसे पहले मैंने डिलीवरी रूम में जो कुछ किया वो था डाबाओं को वीडियो कॉल करना। वो उसे छेड़ता रहा और मुझसे पूछा कि क्या मैं आज अपने छोटे भाई को घर ले जाऊं। तकरीबन 2.5 घंटे बाद मैं पहली बार बिस्तर से बाहर निकला और आमतौर पर शौच और पेशाब किया। सब कुछ आसानी से चला गया। ठीक है। छोटे बच्चे का वज़न 7 पाउंड था और इसके कुछ मामूली हिस्से थे और थोड़ी देर के लिए सिलाई हुई थी। ये दोबारा जन्म लेने से कहीं बेहतर था। वो अभी भी जिंदा था और फिर इसकी मौत हो गई। मेरे कोहाइब ने दूसरे शख्स को जन्म दिया। मुझे 6 बजे के लगभग भूख थी और फिर कैद का खाना पहुंचाया गया क्योंकि मैंने छाती के दूध पर गौर नहीं किया।
होंठों के थले कैसे उठाए जाते हैं कैसे सीखना। मुझे एक अच्छी भूख है। मैं 2-3 दिन अस्पताल में रहूंगा और फिर मैं उनके अस्पताल से फारिग होने और जल्दी दवाओं से मुलाकात हो जाएगी। स्क्रीन के सामने आपका शुक्रिया कि मेरे साथ मेरी पैदाइश का ब्लॉग देखने के लिए।